हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 3.2 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। और वो पार्ट दिया है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस के माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, अब वो कहता है √2x प्लस के √3y। अब इसको मान लें फर्स्ट वाली इक्वेशन और इसको मान लें सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपने मान लिया। जब यहाँ पर ये आपका फर्स्ट और फिफ्थ है और ये करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो सबसे पहले आपको ये लिखें कि सॉल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपने यूज किया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है √2x प्लस के √3y इक्वल्स टू 0 लिया। अब यहाँ पर जब इक्वल्स टू 0 लिया, अब आपको क्या करना है, √3y को इक्वल से साइड में लेके जाना है। तो √2x इक्वल हो गया माइनस √3y। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो √2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाना चाहिए। तो x के इक्वल आ गया माइनस के √3y अपॉन में √2 आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी थर्ड बन चुकी है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड बन चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखें x की जो वैल्यू है उसे हम पुट करें इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, x की वैल्यू को यहाँ पर लिखें x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करें। सेकंड है √3x और x की जगह हमें इसको यूज करना है, तो माइनस के √3y अपॉन में √2 आया। उसके बाद माइनस के √8y इक्वल्स टू कितना आया, 0। जब यहाँ पर ये 0 आया है, अब देखो मतलब इक्वल में 0 आया तो √3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो माइनस के √9y अपॉन √2 आएगा, माइनस के √8y आएगा इक्वल्स टू आएगा 0। अपॉन में 1 करके अब हम एलसीएम का यूज करें, और यहाँ पर जो एलसीएम है वो आया √2। अब √2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो √2 ही तो आएगा। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस के √9y और यहाँ पर माइनस के √16y और इक्वल 0। अपॉन में 1 करके यदि CMP करें देखो ये 9 है ओपन होता है 3 से और 16 ओपन होता है 4 से, और √2 क्या बन गया 0, तो ये हमने 0 लिख दिया। माइनस के 3y माइनस के जो 4y है माइनस के 7y होगा इक्वल्स टू 0। अब 7 दिया है मल्टीप्लाई में, कहाँ पर जाएगा ये, डिवाइड में। अब डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो y की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू को पुट करें हम इक्वेशन नंबर थर्ड में। y की जो वैल्यू है उसे यदि हम पुट करें इन इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो x के इक्वल आएगा माइनस के √3, y की जगह 0 अपॉन √2, और 0 से यदि आप मल्टीप्लाई होगी किसी की तो वो भी बन जाएगा 0। समझ आया। उसके बाद अब हमें करना है 6 वाला पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल है 13/6। ओके। अब देखो यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर पेयर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर पेयर तो ये इक्वेशन है, लेकिन बेटा ये जो है P/Q की फॉर्म में है। जब ये P/Q की फॉर्म में है तो
लीनियर पेयर की फॉर्म है, लेकिन p/2 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा 3x/2 माइनस के 5y/3 इक्वल्स टू माइनस के 2 है। आपने क्या किया, एलसीएम का यूज। जब आपने एलसीएम किया तो 3 2 जा 6 आया। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई यदि आप 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x। 5 2 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10y और इसके इक्वल माइनस के 2। अब यदि अपॉन में 1 करूँ तो ये CMP बन जाएगा। अब CMP मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे और इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले से, तो 9x माइनस 10y और अपॉन हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट वाली। अब नेक्स्ट सेकंड में दिया है, देखो सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। आपने एलसीएम का यूज किया, एलसीएम किया तो 3 2 जा 6 आया। 2 की मल्टीप्लाई x से हुई तो 2x आया। 3 की मल्टीप्लाई y से हुई तो 3y आया इक्वल्स टू कितना 13/6 आया। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस के 3y। यहाँ पे आ गया 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13 और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशनों को लिखेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन को लेकर ही तो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट का यूज किया, तो यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट है सेकंड है, इसे चेंज कर दें, इसे हम बना दें थर्ड और इसको हम बना दें फोर्थ। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन थर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा यूज करें, अब यहाँ पर थर्ड वाली इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। अब माइनस के 10y को आप इक्वल से साइड में लेके जाओ तो 9x इक्वल हो गया माइनस के 12 प्लस के 10y। अब 9 दिया है मल्टीप्लाई में, वो जाएगा डिवाइड में माइनस 12 प्लस के 10y और अपॉन में आ गया 9। अब यहाँ से ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इसको बना दो फिफ्थ इक्वेशन। जब ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू है, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन, कौन से बेटा इक्वेशन हम रखें, देखो ये x की वैल्यू है तो हम रखेंगे फोर्थ वाले में IV फोर्थ में। तो फोर्थ दिया है 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13 दिया है। अब यहाँ पर 2 दिया है, x की जगह इस पूरे को लिखो माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन आ गया 9 प्लस के 3y इक्वल्स टू आ गया 13। अब मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो माइनस के 24 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 2 जा 20 आएगा, 20y अपॉन में 9 आया प्लस के 3y अपॉन में 1 कर दें इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर एलसीएम का यूज करें, जब हम एलसीएम का यूज करेंगे तो यहाँ पर 9 1 जा 9, अब ये 9 आ गया। अब 9 से 9 कट हो गया तो ऊपर वाला सेम हुआ बिल्कुल, माइनस के 24 प्लस के 20y और 9 3 जा 27। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना 13 अपॉन 1 करें तो CMP करनी पड़ेगी। माइनस के 24 प्लस के 47y इक्वल्स टू 13 9 जा कितना होता है, तो आप 13 की 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27। ठीक है, और 9 1 जा 9 और 2 11 तो 117 होता है, तो ये आ गया 117। माइनस 24 इक्वल से साइड में गया तो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस के 24 बन जाएगा। अब ये क्या करना है ऐड, तो 47y इक्वल है 7 और 4 11 होगा, 2 और 1 3 और 4 और यहाँ पर 1। अब जो 47y है, देखो 47y इक्वल है 141 के 47 मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में गया, 47 से डिवाइड करेंगे और ये जाएगा 3 टाइम, और जब ये 3 टाइम गया तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब हम y की जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं, y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पर
y की जो वैल्यू है उसे हम पुट करें इन इक्वेशन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, और इक्वेशन फिफ्थ है x इक्वल्स टू -12 प्लस के 10y अपॉन 9। तो x के इक्वल है -12 प्लस के 10, y की जगह क्या है, y की जगह है 3 अपॉन 9। तो x इक्वल आ गया -12 प्लस के 30 अपॉन 9। तो बेटा x के इक्वल आ गया 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू आई 3। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आसान था आपका। तो अब चलते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पर। नेक्स्ट वाला जो एक क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, उसमें है कि सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशनों को। जब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी उनको यहाँ पर पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी। इसने कहा सिर्फ आपको कि m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखा, 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू -24। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, आपने किसी एक इक्वेशन को लिया और यहाँ पर आपने जब इक्वेशन लिया तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व बाई इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपने 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11 लिया। अब 3y जो है वो इक्वल से साइड में जाएगा तो 2x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस के 3y, 2 दिया है मल्टीप्लाई में और वो जाएगा डिवाइड में, तो आप डिवाइड में गया। x की वैल्यू यहाँ आ चुकी है और इक्वेशन हमारी थर्ड बन चुकी है। अब हम लिखें x की जो वैल्यू है उसे पुट किया जाए इन इक्वेशन नंबर किसमें बेटा, थर्ड है, फर्स्ट से बनी है तो हम सेकंड में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस के 24। अब x की जगह आपने रख दिया 2, इन 2 में x आया और x की जगह 11 माइनस के 3y अपॉन 2 लिखा, माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 24 लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल्स टू -24। 11 पॉजिटिव है, इक्वल से साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस के 7y हो गया, -3 -4 इक्वल्स टू -24 -11 -7y जो है माइनस के 35 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू जो आएगी 35/7 आएगी। ठीक है, 35/7 आएगी। जब 35/7 आई है तो यहाँ पर 7 से कट करके देखो, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 आएगा, नहीं आएगा, 7 5 जा 35 आएगा। अब यहाँ पर जब 7 5 जा 35 है तो y की वैल्यू कितनी आई 5। अब आप y की जो वैल्यू है उसे पुट कर लीजिए, y की वैल्यू को पुट कीजिए इन इक्वेशन नंबर थर्ड में। इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट करते हैं। अब थर्ड वाली वैल्यू क्या है वो हम लिखते हैं। तो x के इक्वल है 11 माइनस के 3y अपॉन में 2 दिया है तो x के इक्वल आएगा 11 माइनस के 3, y की जगह आएगा 5 अपॉन में आएगा 2। तो 3 5 जा 15, x के इक्वल आया x इक्वल आया 11 माइनस के 5 3 जा 15 अपॉन में 2। अब यहाँ पर माइनस के 15 दिया हुआ है तो x के इक्वल आया 11 माइनस के 15 किया तो माइनस के 4 डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया तो 2 टाइम x के इक्वल आ गया माइनस के 2। तो x की जो वैल्यू है उसे हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन, अरे कंप्लीट आ चुकी है वैल्यू, हम अब कहाँ रखें क्योंकि वैल्यू तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब कहाँ रखेंगे।
अब हमारी एक अलग से इक्वेशन दी हुई थी और इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स प्लस के 3। अब यहाँ से इसने ये कहा था कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के 3 था, y की जगह आपने 5 रखा क्योंकि y 5 था, m दिया है x के साथ मल्टीप्लाई, x दिया है -2 प्लस की 3। अब 3 पॉजिटिव है, 5 के साइड में आएगा तो 5 माइनस के बन जाएगा और m की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -2m, 5 में से 3 गया तो 2 के इक्वल आया -2m। अब -2 मल्टीप्लाई में है और वो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो -2 से 2 कट होगा 1 टाइम, तो -1 इक्वल आ गया किसके, m के। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम कराएंगे अब। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो आपको वो निकालना है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर वो कौन सा है जिनका डिफरेंस 26 आता है। तो सबसे पहले लेट करें, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट जो नंबर है वह हमने x मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर x। उसी प्रकार लेट सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है वह हमने मान लिया y। पहला x है, दूसरा y है। तो नेक्स्ट वाला जो है, अब लेट फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा y है। अब उसने ये कहा कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है, दो नंबर यही तो हैं x और y, दो नंबरों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में इसने ये कहा कि दोनों नंबर जो दिए हैं उनका डिफरेंस, डिफरेंस के लिए आता है माइनस, उसके इक्वल आता है किसके, 26 के। मतलब दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26 है, ठीक है। अब दो नंबरों का डिफरेंस जब 26 है, उसके बाद ये आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। बताओ भाई, बाद में लेना बेटा, है ना। सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेप सेकंड में, स्टेप जो सेकंड था उसने ये कहा 1 नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो 3y लिया। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब हम करें x की जो वैल्यू है उसे पुट किया जाए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब x की वैल्यू तो 3y है, उसे पुट करें यहाँ पर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है। x की जगह रखा 3y माइनस के, सॉरी हाँ, x की जगह रखा 3y, उसके बाद माइनस के y इक्वल है 26। 3y में से y गया तो 2y रह गया, 2y इक्वल्स टू 26। अब यहाँ पर जो 2 दिया है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो कहाँ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 26। 2 दिया है मल्टीप्लाई में, वो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 13 टाइम। y की वैल्यू कितनी है, 13। अब ये जो है ये आपके y की वैल्यू आई है प्रॉपर। अब y की वैल्यू को सेकंड में रखते हैं, y की जो वैल्यू है उसे हम पुट किया इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड है x के इक्वल 3y, तो x इक्वल आ गया 3 और y की जगह आ गया 13, तो x आ गया बेटा 39। अब देखो ये 39 आया है और यहाँ पर आया है 13। अब इन दोनों का डिफरेंस यदि आप देखो तो 39 में से आप 13 माइनस करके देखो तो वह कितना आएगा, 26 आएगा। यही इसने कहा था, इसने कहा था कि फर्स्ट को सेकंड से यदि माइनस करें, और x हमने फर्स्ट माना था इसलिए ये आपका बड़ा है और वह y वाला जो है वो छोटा आया है, इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो। अब आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें।